हैं या भविष्य की कल्पनाओं में, कहते हैं इस मानस दृष्टि को भी निरुद्ध करना होगा। बंद कर पलकों को वो कर मन की छटपट अंतरे, अब मध्य सन्मुख बिंदु झल के लख तह से पंथरे, घटपट तिहु के पार जाने का असल यही पंथरे, माया की लटपट सब छूटे यही राह से कहें संतरे। वाम दक्षिण निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नायाम। वेद भगवान कहते बाई दाई दोनों दृष्टि की धारों को निरुद्ध कर दीजिए, और ये निरुद्ध करने के लिए आपको युक्ति जाननी होगी। दो नैना बिच सन्मुख देखे, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। दोनों दृष्टि की धारों को जब आप आपस में केंद्रित कीजिएगा 10वें द्वार में, तो एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को ट्रांसेक्ट करती हैं तो वहां बिंदु उत्पन्न होता है। दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। उसी तरह दोनों दृष्टि की धारें जहां जाकर आपस में केंद्रीभूत होती है, वहां पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, और उस ज्योतिर्मय बिंदु को अपने अंदर में प्रकट करना, दृष्टि धारों को केंद्रित करके आपस में संयुक्त करके, इसको कहा तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अपने हृदय स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। ये परम ध्यान आपका होगा, और तब जो आपकी दृष्टि खुलेगी वह दिव्य दृष्टि होगी, और उससे जो देखेंगे अब वह एक नया अनुभव होगा, एक नई दुनिया का ज्ञान होगा, एक सूक्ष्म दुनिया का ज्ञान होगा, जिसके बारे में अब तक आपने शास्त्रों में पढ़ा है, सत्संग में सुना है। स्वर्ग आदि लोग, देवादि देवता आदि के संबंध में वे सब आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। खेल खुली खुली लखी पड़े, समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े। जो इस अंधकार को छेदन कर दिया, भेदन कर दिया, युगल दृष्टि की धारों को एक बिंदुता के द्वारा दिव्य दृष्टि को उपलब्ध हो गया, तो बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, उसको दूरदर्शन देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उसके लिए अब कहीं कोई भी बाधा नहीं, उसकी दृष्टि को संसार में अब कहीं कोई रोक नहीं सकता, कहीं कोई नहीं रोक सकता। किसी प्रसंग में पूज्यपादाचार्य श्री सुना रहे थे कि कोई साधक सो गए थे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में कोई साधक सो गए थे, बहुत पहले की बात सुना रहे थे। दरवाजा बंद कर दिया, ठंडी बहुत थी और सोए हुए थे। वो आए थे भाग लेने ध्यान शिविर, और सोए हुए थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज उससे पूछे क्या कर रहे थे, कहा ध्यान। गुरु महाराज ने डांट कर कहा, आसनी लगा करके और जा करके सो गया था बिछावन पर, बोल रहे हो ध्यान कर रहे थे, क्या समझते हो? ये दीवार में ही दास की नजर को रोक लेगी। अरे हमसे एक सुई भी छिपाकर ब्रह्मलोक में नहीं रख सकता, कोई नहीं रख सकता। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, दूरदर्शन मापनुया, तो उसके लिए दीवाल नहीं होता, संसार में कोई आवरण ही नहीं रहता। आपके मन की गति जानेंगे, जाने मन की सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। ये दिव्य दृष्टि से हो जाता है दिव्य लोक के दर्शन। बैठे बैठे सारे लोकों में क्या हो रहा है कौतुक देख शैल बना भूतल भूमि निदान। तब जब श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, जब दिव्य दृष्टि होती है धरती के नीचे पहाड़ के अंदर क्या है सब प्रत्यक्ष हो जाता है। एक बाबा थे, हम लोग उनको लकड़िया बाबा कहते हैं। लकड़िया बाबा इसलिए कहते थे कि बोलते नहीं थे, चलते चलते एक लकड़ी उठा लेते थे, अब फिर उसके बाद कुछ आगे बढ़कर दूसरी उस लकड़ी को रखकर दूसरी लकड़ी उठा ले। तो लोग कहते थे लकड़िया बाबा मेरे जन्मभूमि में गंगा नदी के किनारे माता काली का एक मंदिर है, उसी मंदिर में आकर वे ठहरे थे। कहीं से आए थे, कहां से आए थे किसी को पता नहीं था, गांव के लोग, लेकिन उनके बोलते नहीं थे, मौन रहते।
वो लकड़ी उठाना, लकड़ी रखना, इसीलिए सब लकड़िया बाबा नाम दे दिए। इतने महान थे कि ट्रेन में बैठ गए, टीटी डांट दिया, टिकट मांगा, बोले नहीं दिए टिकट का, उतरो, बाप का ट्रेन है। वो उतर गए, उतर के जाके बैठ गए नीचे आम के वृक्ष के। स्टेशन के पास रेलवे मैदान है, वहां पर आम का बगीचा है रेलवे का, बैठ गए चुपचाप। और ट्रेन का इंजन ठीक, ड्राइवर को कुछ पता न चले, गार्ड सीटी झंडी दे रहा है, ट्रेन खुले ही नहीं। लोगों ने कहा, ड्राइवर कह रहा क्या हो गया, ट्रेन नहीं खुल रही है। और वो बोलते नहीं थे, लेकिन उस दिन बोल रहे थे, ले जाओ तुम्हारे बाप का है तो ट्रेन, ले जाओ तुम्हारे बाप का है तो ट्रेन। तब कहा लोग कि क्या हुआ, टीटी आया, कहा महाराज गलती हो गई, कहा ले जाओ नहीं चढ़ेंगे। तो ट्रेन ड्राइवर स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। उनके संबंध में मैंने सुना, आगे की घटना मैंने सुना कि जहां पर वहां थोड़ा पथरीला जमीन था तो बोरिंग गलाते थे ना, 2 जगह 3 जगह लोग किए तो अंदर नहीं गया। तो लोग उनसे कहा महाराज जी कहाँ गाड़े, और वो आदमी उनकी बड़ी सेवा करता था, किसान थे।